वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, साथियों, नमस्कार, आदाब। फिर एक बार वादे के मुताबिक हम ठीक 9 बजे हैं और आपकी स्क्रीन पर हैं। नवचेतन इंटरनेशनल की ओर से बंकिम पाठक फाउंडेशन आप तक पहुंचा रहे हैं महान पार्श्व गायक स्वर सम्राट पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी साहब की 42वीं बरसी का ये मौका है और इसी मौके को हम उनके चाहने वालों तक, पूरी दुनिया के चाहने वालों तक, आपके घर पर, आपके मोबाइल के ज़रिए, टैबलेट के ज़रिए, आपके LED स्क्रीन, टेलीविज़न स्क्रीन के ज़रिए आप पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। कल बेहद प्यार आप सब ने हमें दिया, उसका शुक्रिया अदा करते हैं। और आज भी, वैसे हमेशा ही प्यार आपका मिला है, लेकिन आज इस कार्यक्रम के ज़रिए फिर एक बार आप सबों की मोहब्बत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मोहसिन हूँ और बहुत खुशी है मुझे कि बस फिर एक बार मोहम्मद रफ़ी साहब के चाहने वालों तक, मोहम्मद रफ़ी साहब के एक ऐसे अद्भुत कलाकार को पहुंचा रहा हूं जिसने रफ़ी साहब को आदर्श बनाकर पूरी दुनिया को पिछले 50 सालों से मोहम्मद रफ़ी मई बना रखा है। स्टेज की दुनिया का सुरीला सुरूर और स्टेज की दुनिया के बादशाह भी कहे जाते हैं, बिग बी ऑफ गुजरात श्री बंकिम पाठक जी फिर एक बार आपकी खिदमत में हैं। और साथ उनका हमेशा की तरह देने वाली वो प्यारी कलाकार जिन्हें हम सब बड़ी मोहब्बत से स्टेज क्वीन दक्षा गोहेल जी कहते हैं। तो दोनों कलाकारों की ओर से और सभी म्यूजिशियन दोस्तों की ओर से भी आपका स्वागत। और आइए, कल हमने एक ट्रायो गीत के साथ आपको छोड़ा था, आज एक और ट्रायो गीत के साथ आपको जोड़ रहे हैं। एंजॉय कीजिए एक और अद्भुत गाना मोहम्मद रफ़ी साहब, लता मंगेशकर जी, मुकेश जी और साथियों का गाया हुआ द ग्रेट शोमैन राज कपूर जी की एक सदाबहार फिल्म से।
दूर से ही तू भी कैद कभी, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। ओ रमिया वस्तावया, रमिया वस्तावया, रमिया वस्तावया, रमिया वस्तावया। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। ओ रमिया वस्तावया, रमिया वस्तावया। रास्ता वो ही और मुसाफिर वो ही, एक तारा न जाने कहाँ छिप गया, एक तारा न जाने कहाँ छिप गया। दुनिया वो ही, दुनिया वाले वो ही, कोई क्या जाने किसका जहां लुट गया, कोई क्या जाने किसका जहां लुट गया। मेरी आंखों में रहे कौन जो मुझसे कहे, मेरी आंखों में रहे कौन जो मुझसे कहे, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। ओ रमिया वस्तावया, रमिया वस्तावया, रमिया वस्तावया, रमिया वस्तावया। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। ओ रमिया वस्तावया, रमिया वस्तावया, रमिया वस्तावया, रमिया बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों साथियों। शंकर जयकिशन जी के इस मस्ती भरे ट्रायो गीत के साथ हमने आज की इस खूबसूरत महफिल का प्रारंभ किया है, आगाज़ किया है। स्वागत फिर एक बार आप सभी का आवाज़ की दुनिया के सदाबहार फनकार रफ़ी साहब, जिनकी की 42वीं बरसी का मौका कल था, और इसी सिलसिले में हमने ये कार्यक्रम कल भी किया और शेष भाग लेकर आज दोबारा आपसे रूबरू हैं। आइए, बहुत कुछ गाया है मोहम्मद रफ़ी साहब ने, और उनकी ज़िंदगी के कई किस्से, कई कसीदे, कई कहानियाँ हमारे लोगों तक बड़े बड़े ऑथर्स, बड़े बड़े राइटर्स ने पहुंचाई है। बातें अगर करने को बैठ जाएं तो महफिलें कम पड़ जाएगी, ऐसी जिंदा दिल शख्सियत के मालिक थे मोहम्मद रफ़ी साहब। लेकिन आज हम उनकी ज़िंदगी की बातों को कम, उनके गाए हुए गीतों को ज़्यादा आप तक पहुंचाने की कोशिश में हैं। इसलिए अगला एक बहुत ही प्यारा, फिर एक बार रोमांटिक गाना, एवरग्रीन देवानंद साहब पर इसे पिक्चराइज किया गया है। बहुत ही कमाल का गाना है ये भी। आइए मिलकर एंजॉय करते हैं आपके अपने हर दिल अजीज फनकार बंकीम पाठक जी की आवाज़ में। तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, ओ जहाँ भी ले जाए राहे हम संग हैं। ओ तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, ओ जहाँ भी ले जाए राहे हम संग हैं। मेरे तेरे दिल का तय था एक दिन मिलना, जैसे बाहर आने पर तय है फूल का खिलना। मेरे तेरे दिल का तय था एक दिन मिलना, जैसे बाहर आने पर खिलना। ओ मेरे जीवन साथी, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, ओ जहाँ भी ले जाए राहे हम संग है।
तेरे दुख अब मेरे, मेरे सुख अब तेरे, तेरे ये दो नैना चांद और सूरज मेरे, तेरे दुख अब मेरे, मेरे सुख अब तेरे, तेरे ये दो नैना चांद और सूरज मेरे, ओ मेरे जीवन साथी, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, वो जहाँ भी ले जाए राह हम संग है। लाख मना ले दुनिया साथ न ये छूटेगा, आके मेरे हाथों में हाथ न ये छूटेगा। लाख मना ले दुनिया साथ न ये छूटेगा, आके मेरे हाथों में हाथ न ये छूटेगा। ओ मेरे जीवन साथी, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, ओ जहाँ भी ले जाए राह हम संग है, ओ तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये फिल्म गाइड से बहुत ही खूबसूरत सा नगमा सचिन देव बर्मन साहब का संगीतबद्ध किया हुआ था और कविराज शैलेंद्र जी ने इस गीत की रचना की थी। मोहम्मद रफ़ी साहब बहुत कमाल की शख्सियत, निजी ज़िंदगी बहुत ही पाकीज़ा, बहुत ही साफ सुथरी, निर्विवादित और हमेशा दूसरों के काम आना, यही खुसूसियत, यही खासियत की वजह से आज कहते हैं कि हर एक दिल में रफ़ी साहब का मकाम बहुत ऊंचा है। रफ़ी साहब ने अपने समूचे कैरियर के दरमियान कभी किसी से, कहते हैं कि पंचम सुर में गाने वाले इस गायक ने कभी बात करने का लहजा अपना ऊंचा नहीं रखा। वो हमेशा विवेक के साथ, नरम लहजे के साथ दूसरों से बात किया करते थे और अपने से छोटों की भी बेहद इज्जत किया करते थे। ऐसे अद्भुत प्रतिभा को आज उनकी 42वीं बरसी के मौके पर हम याद कर रहे हैं। रोमानियत तो रफ़ी साहब के गले से जब छलकती है तो मानो जैसे ये रफ़ी साहब का गाया हुआ गीत न हो बल्कि हमारी अपनी कहानी हो, ख़ास करके जिन्होंने मोहब्बत की है ज़िंदगी में, प्रेम किया है, जिन्होंने इश्क किया है, ऐसे लोगों के लिए तो रफ़ी साहब के गाने किसी ख़जाने से कम नहीं है। एक ऐसा ही नगमा है, अपने महबूब की तारीफ़ में कसीदे अगर पढ़ने हो आपको तो क्या कहेंगे आप? आइए आसान करते हैं अगले गीत में। फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। न दिल होश में न हम होश में, नजर का मिलाना गजब हो गया।
तेरे होठ क्या है गुलाबी कवल है, ये दो पत्तियां प्यार की एक गजल है। वो नाजुक लबों से मोहब्बत की बातें हमें को सुनाना गजब हो गया। फूलों की रानी बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। कभी खुल के मिलना, कभी खुद झिझकना, कभी रास्तों पर बहकना मचलना। ये पलकों की चिलमन उठा कर गिराना, गिरा कर उठाना गजब हो गया। फूलों की रानी बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। फिजाओं में ठंडक, घटा पर जवानी, तेरे केसों की बड़ी मेहरबानी। हर एक पेज में सैकड़ों महकदे हैं, तेरा लड़खड़ाना गजब हो गया। फूलों की रानी बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। न दिल होश में है न हम होश में है, नजर का मिलाना गजब हो गया। वाह जी वाह, क्या बात है। ये आरजू फिल्म से बहुत खूबसूरत नगमा था। फिर एक बार हसरत साहब, जब रोमानियत की बात आती है तो इनका कोई सानी नहीं है। क्या खूब लिखा इन्होंने। ए फूलों की रानी बहारों की मलका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। और संगीत मिला शंकर जयकिशन जी का, राजेंद्र कुमार साहब पर इसे पिक्चराइज किया गया था, सिल्वर जुबली स्टार। रफ़ी साहब की आवाज़ का कोई सानी नहीं है, कोई पर्याय नहीं है। जैसा बंकीम जी ने कहा, यकीनन उनको फॉलो करने वाले हज़ारों फनकार हैं, लेकिन उन जैसी कशिश तो आज तक किसी में नहीं मिली। खुदा ने, कह सकते हैं हम कि खुदा ने वो डाई बना करके, वो जिस्म बना करके, हो सकता है शायद उस ढांचे को तोड़ दिया हो कि अब ऐसा दूसरा कोई और नहीं बन सकता। और बिल्कुल हकीकत बात है ये। खुदाई फरिश्ते भी उन्हें कहते हैं, बहुत ही कमाल के व्यक्ति विशेष थे। ऐसे अद्भुत कलाकार को आज की शाम समर्पित कर रहे हैं। कई अनजान चेहरों को पहचान देने वाली शख्सियत यानी मोहम्मद रफ़ी साहब। आइए, वैसे तो ये अदाकार जो हैं ये बहुत मशहूर थे अपने ज़माने में, हम ऐसा नहीं कहते कि अनजान थे, लेकिन देखें इतनी फिल्में करने के बाद भी जब कहते हैं एक दौर आया तो वो गुमनामी की ज़िंदगी में लौट कर चले गए हैं। लेकिन ये गीत ही है उन पर पिक्चराइज किए गए जो उन्हें फिर एक बार हमारे जहन में ज़िंदा करते हैं। अगला गाना एक ऐसे ही अदाकार पर पिक्चराइज किया गया है, फिल्म मेरे सनम से। ये O.P. नैयर साहब का फिर एक बार संगीत, जी हाँ, बहुत ही मदहोश कर देने वाला गीत। अदाकार कौन है आप जान जाएंगे। ये अदाकार एक फनकार भी हैं जी, बहुत अच्छा गाते भी हैं। जी हाँ, रफ़ी साहब के ही गाने गाते हैं। बिल्कुल। और इनकी, हाँ, इनकी पसंद के गायक भी रफ़ी साहब हैं। वो रफ़ी साहब को और कई अभी इतनी उम्र होने के बावजूद भी वो स्टेज पर कई बार बड़ी मोहब्बत से लोग उन्हें बुलाते हैं। तो हमारे अहमदाबाद भी आकर गए, वो राजकोट आकर गए हैं। ऐसे अद्भुत कलाकार, जी हाँ, समझ गए होंगे आप। आइए गाना सुनते हैं।
गली बाहर की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं। ये दिल लगी ये शौकिया सलाम की, यही तो बात हो रही है काम की, कोई तो मुड़ के देख लेगा इस तरह, कोई नजर तो होगी मेरे नाम की, पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं। सुनी मेरी सदा तो किस यकीन से, घटा उतर के आ गए जमीन पे, रही यही लगन तो ऐ दिले जवान, असर भी हो रहेगा एक हसीन पे, पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं, पुकारता चला हूँ मैं, पुकारता चला हूँ मैं। वाह, बिल्कुल समझ गए आप। विश्वजीत साहब का मैंने जिक्र किया था और फिल्म मेरे सनम, एस.एच. बिहारी, शमशुल हुदा बिहारी साहब, जिन्होंने ओपन ईयर साहब के साथ बहुत एक लंबा अपना साथ देते हुए कैरियर कंप्लीट किया और बहुत सारे यादगार गीत उनके द्वारा हम तक पहुंचाए गए। रफ़ी साहब किस शख्सियत का नाम है, ये अगर आपको बताना हो तो बहुत सारे किस्से हैं। रफ़ी साहब को क्यों मकबूलियत मिली, ये कहने के लिए भी बहुत सारे किस्से हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति विशेष थे जो हमेशा मोहम्मद रफ़ी साहब के कसीदे पढ़ा करते थे। वो ये कहते थे कि मेरी अदायगी में अगर रफ़ी साहब की आवाज़ न मिलती तो शायद मुझे ये मकबूलियत न मिलती। यही वजह रही कि जब वो अपने तीर्थ यात्रा पर थे और रफ़ी साहब की मौत की खबर उन्हें पहुंचाई गई किसी माध्यम से, तो सुनकर थोड़े से हताश हुए। कुछ का ये भी कहना है कि शायद उन्होंने कुछ पल के लिए उनकी जो सांस है वो भी थम गई थी, रुक गई थी, और फिर जब दोबारा वो स्वस्थ हुए तो उन्होंने गहरी सांस लेते हुए सिर्फ इतना कहा था कि ईश्वर ने आज मुझसे मेरी आवाज़ छीन ली। जी हाँ, शम्मी कपूर साहब, बहुत कमाल का कॉम्बिनेशन रहा। फिल्मी पर्दे पर शम्मी साहब हों और उनके पीछे रफ़ी साहब की आवाज़। कई मुजस्समे फिल्मी पर्दे पर अमर हो गए, हिंदुस्तानी फिल्मों को यादगार बना गए। एक ऐसा ही किस्सा, एक ऐसा ही कसीदा, रफ़ी साहब क्या थे ये समझना है तो अगला गीत सुनकर आपको बहुत आसानी हो जाएगी। ज़िंदगी में सिगरेट के धुएं की साया में, उसके साये में तक न रहने वाला शख्स, पीना तो बहुत दूर की बात है, सिगरेट के धुएं के साये में भी अपने आप को खड़ा रहना वो पसंद नहीं करते थे। ऐसा शख्स जब शराब पीकर किसी अदाकार की मस्ती को पिक्चराइज करना हो तो किस कमाल से वो आवाज़ देता है। शम्मी कपूर का ये कहना है
कि रफ़ी साहब की आवाज़ की उस मदहोशी को मेरे जिस्म में ज़िंदा करने के लिए मुझे बाकायदा दारू शराब का सहारा लेना पड़ा था और पीना पड़ा था, तब कहीं जाके मैं रफ़ी साहब के उस गायकी के अंदाज़ को निभा पाया। क्या कमाल थे वो। आइए नैयर साहब फिर एक बार, बिन पिए नशा करने वाला नाम, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, जवानी के नशे की बात है, सुनते हैं। जवानी आए मस्त मस्त बिन पिए, जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं, न जाने इनमें कौन है मेरे लिए। जवानी आए मस्त मस्त बिन पिए, जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं, न जाने इनमें कौन है मेरे लिए। मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए। सभी हंसी सभी जवान, कहाँ पे दिल गुहारिए। सभी हंसी सभी जवान, कहाँ पे दिल गुहारिए। सभी है दिल की मेहमान, किसे किसे पुकारिए, किसे किसे पुकारिए। जवानी आए मस्त मस्त बिन पिए, जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं, न जाने इनमें कौन मेरे लिए। मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए। इधर से जो गई गुजर, उसी पे हम चल गए। इधर से जो गई गुजर, उसी पे हम चल गए। जो कुछ न हो सका तो फिर करीब से निकल गए, करीब से निकल गए। जवानी आए मस्त मस्त बिन पिए, जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं, न जाने इनमें कौन है मेरे लिए। मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए। दीवाने हम थे चाह के, तो बेकरार हो लिए। दीवाने हम थे चाह के, तो बेकरार हो लिए। कि दूर की निगाह के गुनाहगार हो लिए, गुनाहगार हो लिए। जवानी आए मस्त मस्त बिन पिए, जलाती चल रही है राह में दिए,
न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं, न जाने इनमें कौन है मेरे लिए, 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 मेरे लिए। क्या बात है, जिसके परिप्रेक्ष्य में इसे गाया गया उसे प्रत्यक्ष कर देती है रफ़ी साहब की आवाज़, है ना। मानो ये जैसा हम ही किसी के अगर गा रहे हैं अपनी मस्ती में झूमते हुए, कुछ खूबसूरत हसीनाओं के झमेले में फंसे हुए, तो हमें बिल्कुल वही लगता है जैसे ये हम हैं और हमारे आसपास हमारे चाहने वालों की एक भीड़ है। और बंकिम जी खो गए थे, मस्ती में गा रहे थे, न जाने, हाँ बिल्कुल कॉलेज के ज़माने का गाना है ये। और आप कह रहे थे कि न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं, और आप उनके वास्ते हैं जो मोहम्मद रफ़ी साहब से प्यार करते हैं, उनके गीतों से प्यार करते हैं, और आपकी आवाज़ से भी जिन्हें मोहब्बत है। और न जाने इनमें कौन है मेरे लिए, तो इनमें तमाम वो लोग हैं जो अभी हमसे जुड़े हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं कि तुमसा नहीं देखा, ये फिल्म का नाम था। और आप जैसे सुनने वालों से ही कहते हैं कि कलाकार की ज़िंदगी में बहार है, तो हमेशा हम सभी कलाकारों को आज जो आपके पर्दे पर हैं उन्हें भी हमेशा प्यार दीजिएगा, और स्टेज की दुनिया में जहाँ जहाँ आप जब जब जिस जिस महफिल में जाएं उन तमाम कलाकारों को भरपूर मोहब्बत दीजिएगा, भरपूर प्यार दीजिएगा। रफ़ी साहब के बारे में एक बात कहूँगे? जी सर, जी सर, जी सर। जब रफ़ी साहब की बात निकलती हैं तो रफ़ी साहब एक अमर फनकार तो थे ही, इंसानियत के भी एक बहुत ही एक फरिश्ते थे। लेकिन मैंने फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा कहा है, देखा है कि कई बार कई लोग आने वाले नए कलाकारों को वो ज़्यादा तुरंत चांस नहीं देते हैं, लेकिन मौका नहीं देते हैं। रफ़ी साहब एक ऐसे थे कि अगर उन्होंने कहीं आवाज़ अगर सुन ली है तो वो कहते हैं कि ये लड़के ने बहुत ही अच्छा गाया है, उनका ही रहने, मैं दूसरे गाने गा रहा हूँ। ऐसे रफ़ी साहब, महेंद्र कपूर की बात मैं करता हूँ, महेंद्र कपूर, अनवर साहब को भी उन्होंने ही मौका दिया था कि नहीं ये अच्छा गायक है। आजकल का दौर कुछ और है, इसके बारे में हमें कुछ नहीं कहना है, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर रफ़ी साहब की तरफ बढ़ना है तो आने वाले नए कलाकार को उंगली पकड़ के स्टेज पर रखे। मैं मेरे गॉडफादर, अभी उनकी पुण्यतिथि भी गई, उनकी भी बरसी गई, जिसके लिए मैं कहूँगा कि अमरीश परीख को मैं नमन करता हूँ। उन्होंने ये काम, मुझे स्टेज दिया। आप जैसे कई कलाकारों को उन्होंने अपलिफ्ट करने का काम किया, उनको प्लेटफॉर्म देने का काम किया। साथ ही साथ मैं मेरे गुरु को भी मैं कभी नहीं भूल सकता कि आज ये 75 साल को तो नहीं कहता 45 कहता हूँ जी, 47 कहता हूँ जी, कि अगर मैं गा सकता हूँ तो मेरे गुरु के आशीर्वाद हैं, और वो है प्रोफेसर सुधीर खांडेकर। बिल्कुल, एक ऐसा घराना जो 4 पीढ़ियों से संगीत को समर्पित है। खांडेकर ब्रदर्स कौन नहीं जानता। इस माध्यम से हम प्रोफेसर सुधीर खांडेकर जी को भी नमन करते हैं। एक दौर हुआ करता था, मैं उसका विटनेस हूँ। ये मेरी खुशकिस्मती, मेरे शुरुआती दिनों में इस अद्भुत फनकार ने, इस कलाकार ने मुझ जैसे नौजवान व्यक्ति को, जिसको अभी तो बिल्कुल चलना कैसे है इस क्षेत्र में वो भी नहीं पता था, 1998 में इन्होंने वेरी फर्स्ट टाइम मुझे मंच दिया अपने 40 पीस जंबो ऑर्केस्ट्रा के साथ, और हमने मुंबई से शुरू करके नडियाद में आखिरी प्रोग्राम किया। 7 शो की वो टूर थी सर, मुझे याद है अभी भी, 1998, कैन यू इमेजिन। और इंडस्ट्री के वो तमाम दिग्गज वायलिन प्लेयर, चेलो प्लेयर, तमाम वो वाइब्रो प्लेयर, ब्रास प्लेयर के जिन्होंने बड़े बड़े संगीतकार, शंकर जयकिशन जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, अशोक जगताप साहब बहुत सीनियर वायलिनिस्ट हैं, उनकी अगुवाई में वो पूरा काफिला हमारा चला था। मुंबई से हम ट्रेन, भाईदास में हमने शो किया, वहाँ से ट्रेन से हम नवसारी आए, वहाँ शो किया, सूरत किया, बड़ौदा किया, अहमदाबाद में 2 प्रोग्राम किए, आगे बढ़े हम राजकोट और जूनागढ़ की तरफ, और वापसी में हमने आखिरी शो नडियाद में किया, मुझे अभी भी याद है।
तो बंकिम जी भी हमेशा नए कलाकारों को वो मंच देते आए हैं और इनके साथ भी कई कलाकारों ने अपनी ज़िंदगी को एक नए आयाम पर पहुंचाया है। तो बिल्कुल हक बात है, रफ़ी साहब की तरह अगर आप उनके नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं, उनकी तरह बन तो नहीं सकता कोई, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन उनके नक्शे कदम पर अगर आप चलना चाहते हैं और आप अपने आप को कलाकार कहते हैं तो आपको भी अपने साथी कलाकारों का हमेशा रिस्पेक्ट भी करना है और उभरते हुए कलाकारों को मंच भी देना है। जब ड्यूएट की बात आती है, ड्यूएट की बात आती है तो मैं ख़ास बात कहूँगा कि मैंने करीब करीब जी 100 फीमेल सिंगर के साथ 50 साल में गाया है। इस मामले में आप रफ़ी साहब से लकी हैं ज़्यादा। नहीं, वो तो क्या है कि लेकिन मैं रफ़ी साहब के हिस्से में केवल 7 या 8 प्लेबैक सिंगर्स आए, 7, 8, 70 के बराबर थी। बिल्कुल। लेकिन 100 फीमेल सिंगर्स के साथ गाया है। जी। लेकिन सबसे ज़्यादा लंबा अगर मैंने खेल खेला है, कोलैबोरेशन तो आपका कोलैबोरेशन किया है, तो मैं कहूँगा कि दक्षा जी के साथ हैं। बिल्कुल। और इतना ही नहीं, जब मेरा प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम के पहले से वो मुझ पर थोड़ा सा कंट्रोल लगा लेती हैं, ठंडा पीने, क्योंकि मैं खाने पीने में बहुत ही रफ़ी साहब की तरह शौकीन है, दिलचस्पी रखता हूँ। आइसक्रीम को देख के मुझे रफ़ी साहब भी पिघल जाता बहुत हूँ। खाने लेकिन पीने वो का मुझ तो पर कंट्रोल करती हैं कि तुम्हें गाना है, और वो कंट्रोल आज दिख रहा है। दोस्तों, मैं इनका भी बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। शी हैज़ गिवन मी रियली बहुत ही अच्छा और प्यार भरा साथ दिया है। थैंक यू दक्षा जी। Thank you so much, बंकिम जी। एंड मोहसिन जी, ये मैं कहना चाहूँगी कि मेरा करियर भी 1981 से बंकिम जी के साथ ही शुरू हुआ था, क्या मेरी बात है। सिस्टर के साथ थी। क्या बात है। तो तभी से मैं इनके साथ रही हूँ और खुश नसीब हूँ कि आज 40 साल से ऊपर मैं उनके साथ काम कर रही हूँ। सो गोइंग पैरेलल स्टिल डे, यस यस यस, जस्ट ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। 40 साल की नहीं लग रही है आप, 14 साल की लग रही है। जो है वो तो है ही। कुछ छुपा तो नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, कुछ आर्टिस्ट होते हैं कि जो लगते नहीं है लेकिन होते हैं। So I'm thankful to Bankim ji and rest of the people and fans of the audience and everyone who has carried me all these years and still going strong. Thank you so much for blessing me up. जी बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, साथियों, ये जज्बात थे जो हम सब ने अपने अपने आप तक बयां किए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इसे पेशेंस के साथ सुना। और हमेशा मैं तो कहता आया हूँ कि कलाकार की अगर ज़िंदगी और उसका अस्तित्व है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वजह से है। अगर सुनने वाले ना हो आप जैसे, तो हम कलाकारों की कोई विसात नहीं, कोई अहमियत नहीं, कोई ज़िंदगी का हमारे मानी नहीं है। तो दुनिया और देश के और शहरों के कोने कोने से हमें मोहब्बत देने वाले तमाम श्रोताओं का शुक्रिया अदा करते हैं। और अगली एक ख़ास पेशकश, जो ख़ास करके स्टेज शोज़ के दीवाने हैं, उनके लिए ये खास पेशकश लेकर आए हैं। रेयर ऑफ द रेयर गाने, और ख़ास करके जब हम राजकोट, जामनगर, जूनागढ़ जैसे शहरों में बंकिम जी के साथ कॉन्सर्ट करने के लिए जाते थे, तो वहाँ के संगीत के दीवानों की ये बहुत ख़ास पसंदीदा प्रस्तुति हुआ करती थी। और जब आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो ये जो स्पेशल मेडले है, ये हमारे सौराष्ट्र रीजन के जो गोंडल, राजकोट, जामनगर, जूनागढ़, पोरबंदर और वेरावल जैसे शहरों से भी लोग बहुत प्यार देते हैं हमें। उन तमाम सौराष्ट्र वासियों के लिए, रफ़ी साहब के दीवानों के लिए, बंकिम जी के और दक्षा जी की आवाज़ के चाहने वालों के लिए ये खास भेंट, ये खास पेशकश एंजॉय करें। तेरी दुनिया से दूर चले हो के मजबूर, हमें याद रखना। तेरी दुनिया से दूर चले हो के मजबूर, हमें याद रखना। जाओ कहीं भी सनम, तुम्हें इतनी कसम, हमें याद रखना। जाओ कहीं भी सनम, तुम्हें इतनी कसम, हमें याद रखना। वो तेरी दुनिया से दूर।
आएगी बहार तो तेरे ही फसाने सुनाएगी हमें। होगी तन्हाई तो आके तेरी यादें रुलाएंगी हमें, रुलाएंगी हमें, तड़पाएंगी हमें। कभी देखी थी बहार, कभी हमसे था प्यार, जरा याद रखना। जाओ कहीं भी सनम, तुम्हें इतनी कसम, हमें याद रखना हो तेरी दुनिया से दूर। दूर हो फिर भी दिल के करीब निशाना है तेरा। दूर हो फिर भी दिल के करीब निशाना है तेरा। सोच ले फिर से, एक गरीब दीवाना है तेरा। ओ सोच लिया जी, सोच लिया, तेरी कसम लागी छूटे ना। हाय लागी छूटे ना अब तो सनम, चाहे जाए जिया तेरी कसम लागी छूटे ना अब तो सनम। जब तक चमके चांद सितारे, हम हैं तुम्हारे, तुम हो हमारे। जब तक चमके चांद सितारे, हम हैं तुम्हारे, तुम हो हमारे। सागर की दो लहर पुकारे, मिलके रहेंगे दोनों किनारे, दोनों किनारे। चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे सपनों की तुम तस्वीर हो। तेरी दुनिया से दूर चले हो के मजबूर, हमें याद रखना। जाओ कहीं भी सनम, तुम्हें इतनी कसम, हमें याद रखना ओ तेरी दुनिया से दूर। जी बहुत 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 शुक्रिया दोस्तों साथियों। ये बहुत ही कमाल के 3 अलग अलग गानों के एक मेडली, एक ही मूड एक ही अंदाज के गाने और ख़ास पेश किए आपके लिए। महफिल को आगे बढ़ाते हैं। एक और ऐसे ही खुद मिजाजी संगीतकार का अब हमें यहाँ जिक्र करना है, खयाम साहब। जी हाँ, इन्होंने भी जितना भी काम किया अपनी शर्तों पर किया, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किया, लेकिन जो भी किया बहुत अव्वल दर्जे का काम रहा इनका, इसमें कोई दो राय नहीं है। रफ़ी साहब से इन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे गीत गवाए हैं, भले ही कम संगीत फिल्मों में दिया हो इन्होंने, इनके हिस्से बहुत कम फिल्में आई हों, लेकिन बहुत लाजवाब रही हैं। यस, और ये गोल्डन एरा पूरा जो है हमारा 1940 से लेकर 1970 तक का जो पीरियड है उसको गोल्डन एरा कहा जाता है। उस गोल्डन एरा का वन ऑफ द फाइनेस्ट ड्यूएट है जो अगली पायदान पर आपकी नज़र किया जा रहा है। क्या है, बंकिम जी एंड दक्षा जी आपको सुनाएंगे। फूल को ढूंढे प्यासा भंवरा, दीपक को परवाना, दुनिया अपने रब को पुकारे, दुनिया अपने रब
को पुकारे, तुझको तेरा दीवाना आजा 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 आजा। जीत ही लेंगे बाजी हम तुम, खेल अधूरा छूटे ना। प्यार का बंधन जन्म का बंधन, जन्म का बंधन टूटे ना। प्यार का बंधन टूटे ना। मिलता है जहां धरती से गगन, मिलता है जहां धरती से गगन। आओ वहीं हम जाएं, तू मेरे लिए मैं तेरे लिए, तू मेरे लिए मैं तेरे लिए। इस दुनिया को ठुकराए, इस दुनिया को ठुकराए, और बसा ले दिल की जन्नत। इसको जमाना लूटे ना। प्यार का बंधन जन्म का बंधन, जन्म का बंधन टूटे ना। प्यार का बंधन टूटेगा। ला 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 ला, मिलने की खुशी ना मिलने का गम। खत में झगड़े हो जाए, मिलने की खुशी ना मिलने का गम। खत में झगड़े हो जाए। तू ना रहे मैं ना रहूं, तू ना रहे मैं ना रहूं। एक दूजे में खो जाए, एक दूजे में खो जाए। मैं भी न छोड़ूं पल भर दामन, मैं भी न छोड़ूं पल भर दामन। तू भी पल भर रूठे ना। प्यार का बंधन जन्म का बंधन, जन्म का बंधन टूटे ना। प्यार का बंधन टूटे ना। प्यार का बंधन टूटे ना। प्यार का बंधन टूटे ना। वाह जी वाह, क्या बात है। दूर बसा ले दिल की जन्नत, जिसको जमाना लूटे ना। प्यार का बंधन जन्म का बंधन, जन्म का बंधन टूटे ना। कैफी आजमी साहब की लिखावट को भी सलाम है। खयाम साहब तो बाकमाल थे ही, लेकिन उन दिनों की ये बात निराली थी कि हर एक व्यक्ति विशेष अपने काम को समर्पित था, और क्या कमाल का काम देते थे वो। गीतकार भी इतनी गहराई, इतनी गहनता से, इतना डीप लिखते थे कि संगीतकारों का काम और मुश्किल हो जाता था उन शब्दों को मौसीकी का मानी देने में। तो वहीं गायक के लिए भी वो अग्नि परीक्षा होती थी, उन भावों को, उन जज्बातों को सुरों में ढाल कर अमर करना।
और ये तमाम कारनामे उस ज़माने के वो तमाम महान लोग कर गए जिन्हें हम मोहम्मद रफ़ी साहब, मुकेश जी, मन्ना दा, किशोर दा, हेमंत दा, तलत साहब, लता जी, आशा जी, सुमन साहिबा और दिगर नामों से जानते हैं। यही वजह है कि पुराना सोना होता है, इस कहावत को लोग बड़ी मजबूती से बिलीव करते हैं। वो दौर, वो ज़माने बहुत निराले थे। सोचिए आप, 60 70 सालों पुराने गीत आज भी जब बजते हैं तो हमारे चेहरों पर ताजगी आ जाती है ना। आइए एक शायर के ये 2 शब्द, ये 2 लाइनें उन तमाम अमर फनकारों को समर्पित करते हैं और अगले एक और खूबसूरत दुगाने की तरफ आपको ये 2 कलाकार ले चलते हैं। वो तमाम दिग्गजों को, तमाम एक्टर, एक्ट्रेसेस, राइटर, लिरिक्सिस्ट, संगीतकार और गायक गायिकाओं को, जिन्होंने हमारे भारतीय सिनेमा की इस धरोहर को अमर कर दिया, गोल्डन एरा को जिन्होंने लाजवाब कर दिया। उनके नाम एक शायर की ये पैगाम कि इल्मो अदब के सारे ज़माने गुज़र गए, क्या खूब थे वो लोग पुराने गुज़र गए। वो ज़माना लौट कर कभी नहीं आने वाला दोस्तों। आइए एक ऐसा ही पुराने दौर का लाजवाब दुगाना, शंकर जयकिशन जी का संगीत, उनके पसंदीदा राग पर आधारित है ये गीत, राग शिवरंजनी पर। क्या है, आइए सुनते हैं। आवाज देके हमें तुम बुलाओ, मोहब्बत में इतना न हमको सताओ। आवाज देके हमें तुम बुलाओ, मोहब्बत में इतना न हमको सताओ। हमें तुम बुलाओ, मोहब्बत में इतना न हमको सताओ। मैं सांसों के हर तार में चुप रहा हूँ, मैं धड़कन के हर रात में बज रहा हूँ। जरा दिल की जानिब निगाहें झुकाओ, मोहब्बत में इतना न हमको सताओ। आवाज देके हमें तुम बुलाओ, मोहब्बत में इतना न हमको सताओ।
करना, न हमको सताओ। वाह क्या बात है। ये भी हसरत जयपुरी साहब की कमाल की पोइट्री और उतना ही अद्भुत संगीत शंकर जयकिशन जी का फिल्म प्रोफेसर से ये खूबसूरत गाना था। शम्मी कपूर साहब तो रफ़ी साहब के बहुत ही ज़बरदस्त कायल थे, वो बहुत ही दीवाने थे और हमेशा वो इसरार ये करते, कोई भी प्रोड्यूसर हो डायरेक्टर हो, वो हमेशा ये चाहते थे कि जब कभी भी उनकी फिल्म का कोई गाना जिसे रफ़ी साहब ही गाते थे तो वो गाना जब भी रिकॉर्ड हो तो वो शम्मी कपूर साहब को बताया जाए ताकि वो रिकॉर्डिंग के वक्त स्टूडियो में मौजूद रहे और वो जान सकें कि रफ़ी साहब ने गायकी में किस किस तरह की हरकतें ली है, ताकि वो फिर घर जाकर अपने आप को उस लायक कर सकें कि रफ़ी साहब की आवाज़ को इंसाफ दे पाए, पर्दे पर उसे अमर इंसाफ दे पाए, उसे अमर कर दें अपनी अदायगी से। इतना डेडिकेशन, इतना अद्भुत काम करने वाले महान अदाकार शम्मी कपूर। मस्ती भरे गीत ही ज़्यादातर हमने उन पर पिक्चराइज हुए देखे हैं, लेकिन जो रफ़ी साहब के सच्चे आशिक हैं और शम्मी कपूर साहब के चाहने वाले, उन्हें पता होगा कि कुछ ऑफ बीट गाने भी रफ़ी साहब ने शम्मी कपूर जी के लिए गाए हैं, जैसा कि क्लासिकल। जी हाँ, अगला गाना एक सेमी क्लासिकल बेस गाना है, ये शम्मी कपूर साहब पर ही पिक्चराइज किया गया है, कमाल के अदाकार पर। जी हाँ, महान संगीतकार रवि साहब की फिर एक बार ये धुन है जिसे शकील बदायूनी जी ने लिखा है। ज़्यादा कुछ न कहते हुए आइए इस अद्भुत गाने का मज़ा लेते हैं बंकिम पाठक जी से। जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है, जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है, वल्ला कमाल है, अरे वल्ला कमाल है, जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है। आए ये तेरी मस्त अदाए ये बाकपन, आए ये तेरी मस्त अदाए ये बाकपन, किरणों को भी मैं छूने न दूंगा तेरा बदन, तुझसे नजर मिलाए ये किसकी मजाल है, जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है, वल्ला कमाल है, अरे वल्ला कमाल है, जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है। मैं खुश नसीब हूँ कि तुझे मैंने पा लिया, मैं खुश नसीब हूँ कि तुझे मैंने पा लिया, तूने करम किया मुझे अपना बना लिया,
बिछड़ना मुहाल है। जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है। वल्ला कमाल है, अरे वल्ला कमाल है। जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है। जी बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों साथियों। राग मालकौस पर आधारित ये बहुत ही खूबसूरत गाना था, शम्मी कपूर साहब पर पिक्चराइज किया गया। फिल्म का नाम था प्यार किया तो डरना क्या। जी हाँ दोस्तों साथियों, आज का ये विशेष कार्यक्रम नवचेतन इंटरनेशनल के द्वारा आप तक पहुंचाया जा रहा है बंकिम पाठक फाउंडेशन के सौजन्य से। मोहम्मद रफ़ी साहब की बरसी का विशेष मौका 31 जुलाई हर साल उनके चाहने वालों के लिए महत्वपूर्ण होता है और हमने ये कार्यक्रम 2 हिस्सों में, कल भी आपने बेहद प्यार दिया और आज ये दूसरा हिस्सा आज के दिन आप तक पहुंचा रहे हैं। अहमदाबाद शहर के स्टूडियो राग से ये आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप तक पहुंच रहे हैं। हमें म्यूजिशियंस दोस्त अहमदाबाद शहर के जाने पहचाने और प्रोमिनेंट आर्टिस्ट आज साथ दे रहे हैं। अमन गोहेल के नेतृत्व में तबला नवाज यंग एंड टैलेंटेड आपने देखा पिछले गीत में तो खास करके, और उनके बगल में बैठे हैं श्री संदीप बाथम जी, उनके पास बिल्कुल बैठे हैं भाविक डाभी जी, और मैं अब मेरे इस तरफ आता हूँ, मेरे लेफ्ट हैंड साइड ऊपर एक बहुत ही कमाल के डेडिकेटेड आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे गिटारिस्ट तो हैं, कई सालों से ये इस क्षेत्र में है, लेकिन आजकल अपने एक और काम के लिए चर्चा में है। कई अर्बन गुजराती मूवीज़ के इनके लिखे हुए गाने आजकल हिट और सुपर हिट हो रहे हैं। श्री नंदन पुरोहित जी, और मेरे बिल्कुल पीछे बैठे हैं एक बाकमाल कीबोर्डिस्ट तो हैं ही और खुद भी एक अलग म्यूज़िक अरेंजमेंट का काम भी करते हैं, ऑर्केस्ट्रा अरेंजमेंट भी करते हैं। ऐसे कलाकार श्री किन्नर ठाकुर जी हमारे साथ हैं। श्री हितेश जी का आभार व्यक्त करेंगे जो हमारी आवाज़ आप तक पहुंचा रहे हैं। विश्व शाह और बाबा भाई जो कि हमें इस स्टूडियो से आपके घरों तक पहुंचाते हैं और हमारे हमेशा जो लाइव शोज़ रहते हैं उसमें बहुत कमाल का प्रोजेक्शन, लाइव मिक्सिंग वगैरह करते हैं। वैसे हमारे वीजे भाविश, तो ये पूरी टेक्निकल टीम है, हम इन सभी का भी शुक्रिया अदा करते हैं। और आइए कार्यक्रम का एक और अगला गीत, इसी राग को आधारित ये गाना और यही संगीतकार रवि साहब ने बहुत सर्वोत्तम काम लिया, बहुत कमाल का काम लिया है रफ़ी साहब से। बिल्कुल जो सच्चे आशिक हैं रफ़ी साहब के या मौसीकी के, वो मेरी बात से ज़रूर इत्तेफाक रखते होंगे। तो एक ऐसा ही गीत है जानी, राज कुमार जी पर पिक्चराइज, बहुत ही मदहोश कर देने वाला गाना। आइए सुनते हैं। लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। कुदरत ने जो हमको बख्शा है वो सबसे हंसी इनाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को। शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां। शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां। बेताब धड़कते सीनों का अरमान भरा पैगाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को,
कुछ और नहीं है जहाँ भये छू लेने दो नाजुक होठों को। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। इसमें को मुबारक चीज समझ माना के बहुत बदनाम है ये छू लेने दो नाजुक होठों को। कुछ और नहीं है जाम है ये कुदरत ने जो हमको बख्शा है वो सबसे हंसी इनाम है ये छू लेने दो नाजुक होठों को। वाह क्या बात है। इस मैं को मुबारक चीज़ समझ, ओरिजिनल जो अदायगी है रफ़ी साहब की वो इतनी कमाल की है कि कोई कह नहीं सकता कि ये व्यक्ति शराब को दूर से देखता तक नहीं होगा। ये समर्पण, ये डेडिकेशन इस अद्भुत व्यक्ति विशेष में पाया गया। आइए अगले एक और खूबसूरत गीत की अब बारी है। फिर एक बार लौटते हैं। वैसे क्लासिकल गानों में तो मन्ना दा को महारत हासिल थी, लेकिन रफ़ी साहब का भी कोई जवाब नहीं। मन्ना दा ने खुद ये कहा है, आप इतने ये सब लोग इसलिए महान थे कि आप YouTube पर सर्च करेंगे तो मन्ना दा ने खुद कहा है ऑन स्टेज कि रफ़ी तो रफ़ी थे। और वो क्यों थे उसका जिक्र मन्ना दा की खुद की एक वीडियो है, आप उसमें सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा आएगा कि खुद क्लासिकल गाने के खैर खां, लेकिन वो रफ़ी साहब को महान कहते हैं। ये भी उनकी बहुत बड़ी महानता थी। अगला एक गाना है राग हमीर पर आधारित। अब बात करेंगे संगीत सम्राट नौशाद साहब की। जिक्र पहली बार हो रहा है हमारे इस प्रोग्राम में, लेकिन नौशाद जी मैं कह सकता हूँ सही मानों में रफ़ी साहब की ज़िंदगी में फरिश्ता बनकर आए थे। शुरुआती दौर में उन्होंने काफ़ी उन्हें सपोर्ट किया, काफ़ी उन्होंने कंपोजिशंस गवाई, यहाँ तक कि कई और साथी संगीतकारों को रफ़ी साहब के नाम की दरख्वास्त की रिकमेंड भी किया। तो नौशाद साहब का इसीलिए शायद रफ़ी साहब ताउम्र जब तक जिए तब तक बहुत रिस्पेक्ट और बहुत आदर किया करते थे। इन दोनों की कॉम्बिनेशन तो वैसे कई फिल्मों में अमर हो गई है, लेकिन मेरा ये मानना है कि नौशाद साहब, शकील साहब, दिलीप साहब और रफ़ी साहब, ये चार व्यक्ति विरल तो हैं ही, लेकिन अमर हो जाते अगर पूरी ज़िंदगी कुछ ना करके केवल ये एक गाने में दिलीप साहब अभिनय देते, शकील साहब इसको लिखते, नौशाद साहब संगीतबद्ध करते और रफ़ी साहब गाते। ये एक ही गाना इन चारों के लिए आज तक जिंदा रहने के लिए काफ़ी था। बहुत अद्भुत गाना। इस गाने के बारे में एक बात मैंने सुनी है जी। ये फिल्म वैसे थोड़ी कॉमेडी फिल्म थी जी। और ये कंपोजिशन नौशाद साहब ने किया जी। तो उसका जो प्रोड्यूसर है क्या बोलते कि कॉमेडी फिल्म में ये क्लासिकल गाना कहाँ फिट होगा, कुछ मज़ा नहीं आएगा। जी, जी। कुछ मज़ा नहीं आएगा। तो बोलते हैं कि जी चलो बात गई रफ़ी साहब के पास। रफ़ी साहब ने कहा कि नौशाद साहब ने इतना खूबसूरत कंपोजिशन किया है, अब मैं गाऊंगा, अगर गीत अच्छा लगता है तो वो रखना फिल्म में, वरना मत, और इसके पैसे मैं बाद में लूँगा आपको, अगर जब भी ऐसा महसूस हो कि भाई ये गाना अच्छा रहा है। और यकीन जानिए कि इस फिल्म में ये गाना आज भी इतनी सालों के बाद इतना चल रहा है, सब लोग क्लासिकल न जानते हुए भी ये फरमाइश करते हैं, बह जाते हैं। और इस गाने में और इसके बाद जब गए प्रोड्यूसर ने कहा कि नहीं आपकी रफ़ी साहब बिल्कुल बात आपकी सही है, गाना बहुत ही अच्छा चल रहा है, अभी आपकी फ़ीस बोलिए। तो बोलता है कि मेरी फ़ीस मुझे मिल गई। क्या बात है। मेरे सुनने वालों ने, मेरे चाहने वालों ने मेरी फ़ीस मुझे दे दी, इसीलिए उसे औलिया कहते थे, उस महान फनकार को फरिश्ता कहते थे। आइए वो मुजस्समा आपकी नज़र।
मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे। गिरधर के मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। पग में घूंघर बांध के पग में घूंघर बांध के, घूंघटा मुख पर डार के, नैनन में कजरा लगा के रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। मृदंग बाजे तिरकिट धूम ताता, मृदंग बाजे तिरकिट धूम ताता, नाचते धूम धूम ततई ततई ताता, धूम तननन धूम तनन, तान तगड़ा ता, मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। निसरे जगरे भग पापा तप निच धनि सारे धनि तप पापा धनि सारे धनि तप पापा गम तप कमरे मधुबन में राधिका नाचे रे, साथ साथ धनि तप पापा तप कमरे धनि रे सा सा गम धनि सा, मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। ओ दे नादर दीदा नीता तारे धीम धीम ताना ना नादर दीदा नीता तारे धीम धीम ताना ना नादर दीदा नीता तारे धीम धीम ताना नादर दीदा नीता तारे। ओ दे ताना दिर ताना दिर तुम दिर धादर तिरकड़ तुम तिरकड़ ताता नी नादर दीदा नीदा, ओ दे नादर दीदा नीदा, ओ दे नादर दीदा नीता तारे धीम तारे धीम तातर धी। वाह क्या बात है। फिल्म कोहिनूर का ये बहुत कमाल का गाना राग हमीर पर आधारित गीत था ये। और दोस्तों साथियों, मोहम्मद रफ़ी साहब का तस्करा हमने छेड़ा है, उनकी ज़िंदगी की बातें कर रहे हैं, उनके गीतों का लुत्फ़ उठा रहे हैं। ये व्यक्ति विशेष ने अपने समूचे फिल्मी कैरियर के दरमियान काफ़ी कुछ अचीव किया। कई हज़ार गीत इन्होंने गाए, कई कमाल के कहते हैं अवार्ड इनकी झोली में चटके। नेशनल अवार्ड इन्हें मिला, फिल्म फेयर के कई पुरस्कार इन्हें मिले, बाफ्टा के कई पुरस्कार इन्हें मिले, कई इंटरनेशनल अवार्ड्स भी रफ़ी साहब की झोली में आए। तो ऐसे कमाल के व्यक्ति को हम भला शब्दों में कैसे बयां करें। आइए अगला जो हमारा सेगमेंट है ये रफ़ी साहब के फिल्म फेयर जो जिन जिन गीतों के लिए उन्हें दिया गया वो मेडले आप तक पहुंचाएंगे। इनकी हम मेडली जो साइन लाइन गाकर लोगों को सुनाएं, क्योंकि रफ़ी साहब के हज़ारों गीत हैं और बिल्कुल एक ही प्रोग्राम में सब गाने पेश करना नामुमकिन सी बात है। फिर भी सी बात होती है, हम उसको दो लाइन इनकी साइन तो लाइन जितने गाने फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मान जिन जिन गीतों को मिला
और एक नेशनल अवार्ड भी उन्हें मिला था, पद्मश्री भी उन्हें नसीब हुआ था, बाफ्टा के 3 मरतबा उन्हें एक्नॉलेजमेंट मिला, इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले। तो आइए यहाँ वो नेशनल और फिल्म फेयर के जो अवार्ड उन्हें नसीब हुए, उन गीतों की झलकियाँ आप तक बंकीम जी पहुँचा रहे हैं। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे। चश्म बदो तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे। चश्म बदो मुखड़े को छुपा लो आंचल में, कहीं मेरी नजर ना लगे। चश्म बदो तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे। चश्म बदो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। गाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न लूंगा, आवाज मैं न लूंगा। चाहूंगा मैं तुझे सांझ
दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर यादों को तेरी दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊं उदास। दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर यादों को तेरी दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊं उदास। रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊं उदास। रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊं उदास। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, याद है मुझको तूने कहा था तुमसे नहीं रूठेंगे कभी। दिल की तरह से हाथ मिले हैं, कैसे भला टूटेंगे कहीं। तेरी बाहों में बीती हर शाम, बेवफा ये भी क्या याद नहीं। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, ओ कहने वाले मुझको फरेबी, कौन फरेबी है ये बता। वो जिसने गम लिया प्यार की खातिर, या जिसने प्यार को बेच दिया। नशा दौलत का ऐसा भी क्या कि तुझे कुछ भी याद नहीं। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, तो वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा,
वो कसम, वो इरादा। थैंक यू। तो दोस्तों चलिए अब आज के इस विशेष कार्यक्रम के कुछ अंतिम चरण की तरफ आपको ले चलें। उससे पहले मैं एक और मैसेज छोटा सा देना चाहता हूँ आपको। बंकिम पाठक फाउंडेशन, जी हाँ, ये व्यक्ति विशेष केवल स्टेज की दुनिया में अपना जलवा नहीं बिखेरते, बल्कि इस फाउंडेशन के ज़रिए वो ज़रूरतमंद लोग जिन्हें फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ हैं, फिर वो चाहे हाथ की हो, पैर की हो, आँखों की हो या दिमाग की हो, किसी भी तरह की डिसेबिलिटीज़ जो है, डिफरेंटली एबल जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, बड़ी उम्र के लोग हैं, उनके अपलिफ्टिंग का कार्य बंकिम पाठक जी अपने बंकिम पाठक फाउंडेशन के ज़रिए कई सालों से करते आ रहे हैं। इनका ये मानना है बहुत स्ट्रांगली कि समाज ने मुझे जो दिया है मैं उसे बहुत ही दिल से लौटाना चाहता हूँ। तो यही नेक मकसद के साथ ये अपने सोशल कॉज और सामाजिक दायित्व को निभाते हुए अपना ये फाउंडेशन चलाते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप बंकिम पाठक फाउंडेशन.com पर हमारी इस वेबसाइट पर विज़िट करके इस फाउंडेशन के बारे में और बंकिम जी के और कार्यों के बारे में जान सकते हैं। बहुत धन्यवाद। महफिल का अगला गीत, मैं ये कहता हूँ नवीन निश्चल साहब इस मामले में बहुत भाग्यशाली रहे। ये एक तरह की एक बम्पर लॉटरी कह सकते हैं उनकी ज़िंदगी की, कि ऐसा लाजवाब, अविस्मरणीय, अद्भुत, बेहतरीन गीत उनके हिस्से में आया। गीत, शब्द सब कुछ बंद पन्नों में रखते हैं और बंकिम जी को फिर एक बार आपकी नजर करते हैं। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, कि जहां मिल गया। एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, कि जहां मिल गया। बैठो न दूर हमसे, देखो खफा न हो। बैठो न दूर हमसे, देखो खफा न हो। किस्मत से मिल गए हो, मिल के जुदा न हो। किस्मत से मिल गए हो, मिल के जुदा न हो। मेरी क्या खता है, होता है ये भी कि ज़मीं से भी कभी आसमां मिल गया, कि जहां मिल गया।
तुम क्या हो, एक सुरीला नगमा, भीगी रातों में मस्ती, अपने दिल में जाया हो। तुम क्या जानो, तुम क्या हो, अब जो आ गए हो जाने न दूंगा कि मुझे एक हंसी मेहरबान मिल गया, कि जहां मिल गया। बीते खोए खोए मैं भी बुझा बुझा, तुम बीते खोए खोए मैं भी बुझा बुझा, था अजनबी जमाना अपना कोई न था, था अजनबी जमाना अपना कोई न था। दिल को जो मिल गया है तेरा सहारा, एक नई जिंदगी का निशान मिल गया। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया। एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, कि जहां मिल गया। वाह, तो ये बहुत ही कमाल की कंपोजिशन फिल्म हंसते जख्म से थी। मदन मोहन साहब का ये कमाल संगीत में कैफी आज़मी साहब के अल्फाज थे और रफ़ी साहब के द्वारा इस अद्भुत गीत को गाया गया था। ठाठे मारता समंदर, बिजली के कड़ाके और मुंबई की सुनसान सड़कों पर नवीन निश्चल साहब और प्रिया राजवंश जी का वो रोमांस, क्या कमाल के पिक्चराइजेशन, आज भी रोंगटे खड़े कर देते हैं ऐसे नगमे जब हम सुनते हैं। फिल्म हंसते जख्म में
कड़ाके की बारिश हुई, एक अलग उसका रोमांच था। 31 जुलाई 1980 के रोज़ भी मुंबई शहर में कड़ाके की बारिश हुई, उसकी बात अलग थी। वो बारिश केवल आसमान से नहीं बरसती थी, बल्कि करोड़ों हिंदुस्तानी फिल्म संगीत के चाहने वाले हिंदुस्तानियों और हिंदुस्तान के बाहर रहने वाले भारतीय संगीत को चाहने वालों की आंखों से भी उस दिन ज़ारो कतार वो बारिश बरसी। वजह थी उन सभी का चहीता फनकार इस फानी दुनिया को छोड़ गया और हमेशा हमेशा के लिए हमसे ओझल हो गया। लेकिन दोस्तों साथियों, ये वही फनकार है जिसने एक रोज कहा था कि दिल का सूना साज तराना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा। ये दुनिया जब तक रहेगी, संगीत मौसीकी से मोहब्बत करने वाले लोग जब तक रहेंगे, तब तक ये दुनिया और मौसीकी के चाहने वाले मोहम्मद रफ़ी साहब को ढूंढते रहेंगे, उनके नगमों में, उनके गीतों में, उनके गज़लों में। आज हमारी कोशिश थी नवचेतन इंटरनेशनल और बंकिम पाठक फाउंडेशन के द्वारा उस अमर फनकार को यूट्यूब चैनल और फेसबुक के माध्यम से दुनिया भर के उनके संगीत के चाहने वालों तक खिराज अकीदत देते हुए ये प्रोग्राम पेश करना। कल भी आप सभी ने बहुत मोहब्बत दी हमें और आज भी आप सभी का बेहद प्यार हमें मिला। बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम हमारे प्रमुख गायक श्री बंकिम पाठक जी की ओर से, हमारी आज की सह गायिका स्टेज क्वीन दक्षा गोहिल जी की ओर से, हमारे सभी म्यूजिशियंस दोस्तों की ओर से, सारे टेक्नीशियंस दोस्तों की ओर से आप सभी का दिल से शुक्रिया। और आइए महफिल की बिल्कुल आखिरी पेशकश की ओर, आज के इस कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति की ओर आपको ले चलें। मोहब्बत करने पर जब दिल आमदा होता है, एक साथी की तलाश रहती है, हमें मिल भी जाता है, लेकिन वहीं किसी एक दोराहे पर अचानक वो हमारा साथी हमसे इजाज़त या दूर कुछ वक्त के लिए होना चाहता है, तो दिल गवारा नहीं करता और ज़बां फरियाद करती है कि अभी आए, अभी बैठे, अभी दामन संभाला है, तुम्हारी जाऊं जाऊं ने हमारा दम निकाला है। कुछ हमें भी ऐसा ही हो रहा है। एक लंबे अरसे से आपसे हमारी दूरी कोरोना की वजह से हुई और आज हम मिले यूट्यूब के माध्यम से। जाने को तो हमारा भी दिल नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें, वक्त है, ये किसी के रोके रुकता नहीं है। आइए एक ऐसे गीत के साथ इन हसीन यादों में आपको छोड़ जाना चाहते हैं कि जब जब आप ये गीत सुनेंगे अपने कार के स्टीरियो में, अपने घर के बड़े से लॉन्ज में बैठकर अपने ऑडियो सिस्टम पर, तब तब आपको एक अलग ही दुनिया में होने का एहसास होगा। वो गीत क्या है, बंकिम जी एंड दक्षा जी आपको सुना रहे हैं। रात के हम सफर थके घर को चले, झूमती आ रही है सुबह प्यार की। देख कर सामने रूप की रोशनी फिर लुटी जा रही है सुबह प्यार की।
थक के घर को चले, जोमती आ रही है सुबह प्यार की। देख कर सामने रूप की रोशनी लुटी जा रही है सुबह प्यार की। रात ने प्यार के जाम भर कर दिए, आंखों आंखों से जो मैंने तुमने पिए। होश तो अब तलक जाके लौटे नहीं, होश तो अब तलक जाके लौटे नहीं, और क्या ला रही है सुबह प्यार की। रात के हम सफर थक के घर को चले, झूमती आ रही है सुबह प्यार की। देख कर सामने रूप की रोशनी फिर लुटी जा रही है सुबह प्यार की, प्यार की, ओ प्यार की, प्यार की। दोस्तों साथियों, आज के विशेष कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करते हुए स्टेज किंग बंकिम पाठक जी, स्टेज क्वीन दक्षा गोहिल जी और हमारे तमाम म्यूजिशियन दोस्त अमन गोहिल, संदीप बाथम, भाविक डाभी, हमारे नंदन पुरोहित और किन्नर ठाकुर की ओर से मैं मोहसिन आप सबका आभार व्यक्त करते हुए आपसे अनुमति आज्ञा चाहता हूं। दोबारा हमारी और आपकी कहीं ना कहीं जरूर भेंट होगी, इस आशा विश्वास के साथ आज के कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं।